नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। आइए चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले पे रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसकी एक ट्रिक है जो सभी को पता होगी, रुक चीन अब आ भारत। भारत 7वें नंबर पे है हमारा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो अभी ये अनुमानित है कि पहले नंबर पे हैं, बट अभी कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, तो अभी दूसरे नंबर पे ही मानते हैं। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे भारत, फिर अमेरिका। उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से और दक्षिण, इसकी जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। पूरब से और पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। किलोमीटर है। ये कई बार होते हैं, पूछ लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है और पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई है। तो मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है, आप पढ़ने नोट करते रहें कहीं ना कहीं कॉपी में। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल 2.42% है। जनसंख्या में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या में 17.5% है 2008 की जनगणना के अनुसार। तो कई बार ये पूछ लेता है हमारा कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व का क्षेत्र में कितना है, 2.42, और जनसंख्या में संपूर्ण विश्व में जनसंख्या में कितना है, 17.5%। तो ये इम्पोर्टेंट आप नोट कर लें इनको। कई बार कितने नंबर पे मांग, कभी कभी एक पूछ लेता है कि तीसरे नंबर पे कौन सा है देश, चौथे पे कौन सा है, 5वें में कौन सा है। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप को ऑप्शन देके भी लगा सकते हो, तो इम्पोर्टेंट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8, जिसमें राजधानी केंद्र शामिल है। राजधानी है दिल्ली। शासन प्रणाली संसदीय लोकतंत्र संघीय गणना है। भारत की कुल जलीय सीमा 7516.6 थी, जो बढ़कर अब 11,098 किलोमीटर हो गई है। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार भारत का 8.4 से लेके उत्तरी अक्षांश से लेके 37 है, और 98 से 68 पूर्वी देशांतर से 97, जो मैंने अभी देशांतर में बीच में फैला है। एक ट्रिक है बढ़िया वाली इसकी, 8 4 3, ये कम हो रहा है जिस तरह, तो 8 4 है नीचे दक्षिण साइड में, और उत्तरी में है 37, पश्चिम में 68 और 97। भारत 9 राज्य और 4 केंद्रशासित प्रदेश में फैला है। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्रशासित प्रदेश में फैला है, जिसकी जलीय सीमा जो लगती है ये पूरा, इसमें पहले में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। यहाँ से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा यहाँ पड़ेगा, कर्नाटक, केरल, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये यहाँ से यहाँ तक पश्चिम बंगाल पड़ेगा। उसके बाद में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो अंडमान निकोबार, ये यहाँ पे, लक्षद्वीप और पुडुचेरी और दमन द्वीप।
तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इनको फैक्ट को याद कर लें और नोट करते रहें। चलते हैं अगली स्लाइड पर। जनसंख्या। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश में गिना जाता है। गिना जाता है, अभी ऑफिशियल डाटा नहीं है, गिना जाता है। 1 डिग्री से देशांतर रेखा 4 मिनट होती है और 15 डिग्री से देशांतर रेखा 60 मिनट, 15 देशांतर रेखा 60 मिनट होती है। ग्रीनविच टाइम एक देश का समय नहीं है बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय समय है, ये कहीं यहाँ से गुजरती है, जो लंदन के इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली 0 देशांतर रेखा पर आधारित है। और जो समय का आंकलन है वो जीएमटी के अनुसार ही करा जाता है। जीएमटी 1884 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मध्याह्न रेखा सम्मेलन में किया गया था। आइए अगले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। भारतीय मानक समय IST रेखा का उपयोग किया जाता है। ये मानक रेखा 82.82 पूर्वी देशांतर जो ग्रीनविच रेखा के टाइम 5 घंटे 5.5 घंटे मिनट आगे है, जो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से के साथ गुजरती है। इसकी एक ट्रिक है उमाको। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक है, ट्रिक से थोड़ा सा याद आपको आ जाएगा। इसकी ट्रिक है उमाको। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए अगले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कर्क रेखा से गुजरने वाले कर्क रेखा से गुजरने वाले जो राज्य हैं हमारे, उनकी अच्छी ट्रिक बना रखी है, ये आपको पता भी होगा। 8 राज्य पश्चिम से पूरब, मित्र पर गमछा झाड़, ये ट्रिक मैंने लगा रखी है। गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब क्वेश्चन कैसे बन रहा है कि कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम कहाँ है और सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम राजस्थान में है और सबसे लंबी जो दूरी है वो मध्य प्रदेश में है। ये ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये ट्रिक से आपको याद आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। भारत के जो दूरस्थ बिंदु हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तरी बिंदु जो है इंद्रकोल है, जो लद्दाख में पड़ता है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार के पास में पड़ता है दक्षिणी बिंदु। मुख्य भूमि का पूछेगा तो आप कन्याकुमारी मारना, ये तमिलनाडु में पड़ेगा। पूर्वी है वो कीवतु है, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी गुवाहाटी गुजरात में है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति के लिए मैप मैंने लगा रखा है। ये उत्तरी बिंदु इंद्रकोल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु कीवतु, पश्चिमी बिंदु गुवाहाटी जो गुजरात में है। भौगोलिक विवरण इसका है। इंद्रकोल सियाचिन ग्लेशियर के पास में है ये। और इंदिरा पॉइंट इससे पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कैप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ये कीवतु ये चीन के करीबी माना जाता है। गुवाहाटी कच्छ में है, चर्च के पास यहाँ पर। तो वही है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, जो भी बिंदु पूछेगा आप इसमें से नोट करके याद कर लें। और ये चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये ट्रिक इम्पोर्टेंट है। भारतीय सीमा और पड़ोसी देश, इसकी ट्रिक है
बचपन में एमपी गया, बचपन। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार ये हो जाएगा, भूटान और अफगानिस्तान। थोड़ा सा ऐसा लगता है 6 किलोमीटर। भारत के 7 हैं जो पड़ोसी देश हैं, वो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। ये भारत के 9 पड़ोसी देश जलीय सीमा वाले लगा के 9 पड़ोसी देश हैं। तो आपको याद करना है कि जो सीमावर्ती हैं वो भी अगर मान पूछता है तो सब श्रीलंका और मालदीव, और वैसे 7 हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ में लगती है, 40-96 किलोमीटर, 40-96 किलोमीटर है। और भारत की सबसे कम सीमा ये हल्की सी है, 106 किलोमीटर लगती है। ये मैंने लगा रखा है, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी आपको इससे। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं हमारे वो पढ़ेंगे, जिसमें केंद्रशासित राज्य भी हैं और राज्य भी हैं। 3 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश हैं। पहला गुजरात, गुजरात ये पड़ जाएगा, राजस्थान और पंजाब। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर हैं और लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। टोटल 5 राज्य बनाते हैं हमारे पाकिस्तान के साथ सीमा। आइए अगले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है हमारी, कितने राज्य लगाते हैं? 5। कुल मिलाकर रेखा 4996.7 किलोमीटर लंबी है। 5 राज्य सीमा बनाते हैं हमारे। कन्फ्यूजन वाला कोई नहीं है, इसमें नोट भी करके मैंने लग रखा है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और आसाम। पश्चिम बंगाल ये है, त्रिपुरा ये है, मेघालय ये, आसाम और मिजोरम, ये थोड़ा सा मिजोरम लगा रहा है नोट। नागालैंड और मणिपुर, नागालैंड और मणिपुर ये इधर रहेगा मायावती की साइड में, ये सीमा नहीं लगाते हैं। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि नागालैंड मणिपुर भी बनाते हैं क्या बांग्लादेश के साथ सीमा? नहीं बनाते हैं। केवल 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। इनको याद करना है, ये कई बार पूछते हैं, ये इनको याद करने आना कि नागालैंड और मणिपुर, नाम से याद रखना, ट्रिक से नाम, ना से नागालैंड ना से मणिपुर, ये नाम हमारे मैच नहीं होते। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये कुछ पीवाईक्यू मैंने आपको दिए हैं, लास्ट में पढ़ाएंगे इसको। क्वेश्चन साथ में करते रहने चाहिए। भूटान और म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। भारत के जो भूटान से 4 राज्य लगते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम ये हो गया आपका, दिख रहा होगा आपको मैप में, सिक्किम, पश्चिम बंगाल ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है पश्चिम बंगाल, आसाम ये यहाँ से थोड़ा हिस्सा आपको दिख रहा होगा, और अरुणाचल प्रदेश। केवल 4 राज्य लगते हैं हमारे भूटान से, और वहाँ से भी 4 राज्य लगते हैं। म्यांमार ये हो गया, इससे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये सीधी सीधी लाइन में ही है, 4 राज्य लगते हैं हमारे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
नेपाल। नेपाल के साथ जो सीमा बनाते हैं हमारे राज्य, भारतीय राज्य, वो 5 राज्य बनाते हैं। मैं भी नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, भारतीय राज्य, इसके साथ में 5 राज्य हमारे बनाते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम। नेपाल के साथ 5 जो राज्य बनाते हैं हमारे। मैप मैंने इसलिए ला रखा कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये जो है ना, ये पश्चिम बंगाल, ये देखो कहाँ से कहाँ तक है। ये कई कन्फ्यूजन वाला नहीं रहना। ये बांग्लादेश के साथ भी, भूटान के भी, नेपाल के भी साथ सीमा साझा करता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। चीन के साथ सीमा बनाने वाले राज्य जो हैं हमारे 4 हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश। आइए टोटल 5। पहला लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, 3 हो गए। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये छोटा सा सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश। 1, 2, 3, 4 और 5 एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको नोट कर लें। एक ही लद्दाख हमारा केंद्र प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा करता है। नोट, चीन के साथ भारत की कुल सीमा लगभग 3488 किलोमीटर लंबी है। ये पूछ लेता है कभी कि चीन के साथ जो हमारी सीमा लगती है वो ये यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। PYQ करेंगे अब हम लोग। भारत का सबसे पड़ोसी देश, सबसे बड़ा पड़ोसी देश चीन। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान। उत्तर प्रदेश किस देश की सीमा साझा करता है? नेपाल। बिहार किस देश से सीमा साझा करता है? नेपाल। उत्तराखंड में किन देशों के से सीमा साझा करता है? 2 से करता है, चीन से भी और नेपाल से भी। ठीक है। हिमाचल प्रदेश किस देश से सीमा साझा करता है? चीन। पंजाब किसके साथ सीमा का? पाकिस्तान। पाकिस्तान किस देश के साथ सीमा साझा करता है? राजस्थान किस देश के साथ सीमा साझा करता है? पाकिस्तान। गुजरात किस देश के साथ? पाकिस्तान। सिक्किम 2 देशों की सीमा साझा करता है, एक भूटान, चीन और नेपाल। जो सिक्किम है 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये सिक्किम राज्य और पश्चिम बंगाल हमारे 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। आसाम किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? भूटान से भी करते हैं आसाम, और बांग्लादेश के साथ। अरुणाचल प्रदेश किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? ये भी 3 से करते हैं, चीन, भूटान और म्यांमार। नागालैंड किस देश की सीमा साझा करता है? म्यांमार। ये मणिपुर किस देश के साथ सीमा साझा करता है? म्यांमार। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है। त्रिपुरा किस देश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? ये बांग्लादेश से। मेघालय किस देश से सीमा साझा करता है? ये बांग्लादेश। भारत आधिकारिक रूप से कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? ये 7, जो मैंने पहले बता रखा है आपको। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो आज अपनी क्लास हम यहीं समापन करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।